नमस्कार, हेलो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अ, रासो शब्द की व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति और रासो काव्य परंपरा इसके बारे में विचार करेंगे। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। तो रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। सबसे पहले गारसद तासी का विचार है। वैसे भी हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की शुरुआत भी गारसद तासी के द्वारा ही हुई थी। तो गारसद तासी क्या कहते हैं? सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान गारसद तासी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसूय शब्द से मानी है। वो कहते हैं कि रासो शब्द राजसूय शब्द से निकला है। उनका कहना है कि वीरगाथा काव्यों में राजसूय यज्ञों का उल्लेख है, अतः रासो शब्द राजसूय से निकला है। अब उनका ये जो मत है कि वीरगाथा काव्यों में राजसूय यज्ञों का उल्लेख मिलता है, तो उनका ये मत हमें ज़्यादा तर्कसंगत इसलिए नहीं लगा क्योंकि सभी चारण काव्यों में राजसूय यज्ञों का उल्लेख नहीं मिलता और कुछ रचनाओं की विषय वस्तु यानी कुछ रचनाएं कौन सी जो रासो नाम से लिखी गई हैं, लेकिन उनकी विषय वस्तु वीरता परक न होकर प्रेम परक है। तो जो गारसद तासी ने रासो शब्द का संबंध राजसूय से माना वो मान्य नहीं हुआ। उनके बाद हम डॉक्टर नरोत्तम स्वामी को देखते हैं। वो क्या कहते हैं कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजस्थानी भाषा के रसिक शब्द से हुई है और रसिक शब्द का अर्थ होता है कथा काव्य। उनके अनुसार रसिक से रासऊ बना और रासऊ से फिर रूपांतरित होकर फिर रासो शब्द का निर्माण हुआ, ऐसा डॉक्टर नरोत्तम स्वामी मानते हैं। उनके पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं इस विषय में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध रसायन से जोड़ दिया है। वो कहते हैं कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन से हुई है। इसके लिए उन्होंने बीसलदेव रासो की एक पंक्ति का प्रमाण भी दिया है जिसमें रसायन से अभिप्राय काव्य से लिया गया है। यानी बीसलदेव रासो में एक पंक्ति है जिसमें रसायन शब्द का प्रयोग हुआ है, उसको आधार मानकर रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन से मानी है। फिर कुछ अन्य विद्वान हैं जो रासो शब्द की उत्पत्ति राजस्थानी भाषा के रास शब्द से मानते हैं। देखिए, रास शब्द का उन्होंने अर्थ बताया लड़ाई झगड़ा यानी युद्ध। अब यह मत भी हम कल्पना पर ही आधारित मानते हैं क्योंकि कई रासो ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें युद्धों का वर्णन बिल्कुल भी नहीं मिलता, युद्धों का बिल्कुल नितांत अभाव है। तो इसीलिए यह मत भी स्वीकार्य नहीं। उसके पश्चात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं। वो क्या कहते हैं कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के रासक शब्द से हुई है। उन्होंने कहा कि रासक एक छंद भी है और काव्य का भेद भी है। अपभ्रंश में 29 मात्राओं का एक छंद प्रचलित रहा है जिसे रास या रासा कहते थे। प्रारंभ में रास छंद केवल प्रेम परक रचनाओं में प्रयुक्त किए गए, परंतु कालांतर बाद में वीर रस से युक्त रचनाएं भी इसी छंद में लिखी जाने लगी। अब रासक शब्द से रासों की व्युत्पत्ति कैसे हुई वो क्रम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। पहले रासक शब्द आया, रासक से रूपांतरित होकर रासय बना, रासय से रासा और रासा से फिर रासो शब्द बना। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत सर्वाधिक समीचीन भी है, उपयुक्त हैं, इसीलिए रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में अब यही मत मान्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया। उसके पश्चात हम पढ़ेंगे हमारा दूसरा बिंदु कि रासो काव्य परंपरा क्या है। अब तक हमने पढ़ा कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में विद्वानों के मत। अब है रासो काव्य परंपरा। देखिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी रासो काव्य परंपरा को 2 भागों में बांटा है। पहला है धार्मिक रास काव्य परंपरा। अब इस धार्मिक रास काव्य परंपरा के अंतर्गत
उन ग्रंथों को लिया जा सकता है जो जैन कवियों के द्वारा लिखे गए हैं और जिसमें जैन धर्म से संबंधित जो व्यक्ति हैं उन्हीं को चरित्र नायक बनाया गया है। जैसे हम बुद्धिरास ग्रंथ है, मुनि शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है। चंदन बाला रास है, कवि आसगु के द्वारा लिखा गया है। जीवदया रास है, ये भी कवि आसगु के द्वारा लिखा गया है। गौतम स्वामी रास है, ये उदयवंत के द्वारा लिखा गया है। तो ये वो रासो ग्रंथ हैं जिनमें जैन कवियों को, जैन धर्म से संबंधित महान व्यक्तियों को चरित्र नायक के रूप में दिखाया गया है, जो धार्मिक रास काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा दूसरा भाग है। रासो काव्य परंपरा के दो हैं, धार्मिक रासो काव्य परंपरा और ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा। अब ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत वो ग्रंथ शामिल हैं जिन्हें वास्तविक रूप से आदिकालीन हिंदी रासो काव्य परंपरा में स्थान दिया जा सकता है। अब चारण कवियों के द्वारा लिखी गई ये वीर गाथा काव्य इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं और हिंदी रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले जो ग्रंथ हैं वो इस प्रकार हैं। कुछ के नाम मैंने यहाँ पर दिए हैं, जैसे विसल देव रासो है जो नरपति नालय के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो है जो उन्हीं के प्रिय मित्र एवं दरबारी कवि चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया है। परमाल रासो जगनिक के द्वारा लिखा गया है। बुद्धि रासो झल्लन कवि के द्वारा लिखा गया है और खुमान रासो दलपति विजय के द्वारा लिखा गया है। तो ये प्रश्न था रासो शब्द की व्युत्पत्ति और रासो काव्य परंपरा। देखिए ये प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ है। इसी प्रश्न का जो दूसरा भाग है प्रमुख रासो ग्रंथों का परिचय, वो मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।